की भुजाएं अनंत, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु कहे सो होय। सदगुरु पंकज चरण रज, बंदो परम पुनीत, जाहि कृपा भव दुख मिटे, भक्ति मिले सतचित। मोह पुंज तम जगत निसी, रवि गुरु वचन प्रकाश, निज स्वरूप वास्तव मिले, सार शब्द करवाश। यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान, 20 कला विभूषित अनंत श्रेष्ठ गुरु सदाफल महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे स्वरवेद जैसे महान ग्रंथ, जो इस दुनिया का अलौकिक ग्रंथ है, उसका भाष्य करने वाले, एक सहज रूप में भाष्य करने वाले, जैसे अन्य पुराणों का आज वर्तमान समय में हालत है, वैसी हालत से बचाने वाले हमारे प्रथम आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्राकृतिक त्रैतापों से ग्रसित उन सभी भटकती आत्माओं के, जीवों के पीयू, पूरे भूमंडल पे ब्रह्म विद्या प्रचार कार्य को प्रचारित करने वाले हमारे परम आराध्य सच्चिदानंद स्वरूप वर्तमान स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ऑनलाइन जुड़े हुए और हमको सुन रहे वह सारे संत, जिनके अंदर कहीं न कहीं से वह सद्गुरु सत्ता ही विद्यमान है, उन सारे संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज इतना सुंदर अनुभव, यहाँ हम तो गुरुकुल में रुके हुए हैं, आज उन संतों के साथ रुके हुए हैं, उन बच्चों के साथ रुके हुए हैं जो घर द्वार छोड़ करके एक संत का जीवन लोग बिता रहे हैं। और यहाँ की छवि देख करके मन पुलकित हो जा रहा है। सुबह 4 बजे बेल बजी है, सारे संत उठ करके अपना तैयारी में हैं आज, और पहन करके अपने अपने ड्रेस में लोग आ रहे हैं। यहाँ के बच्चों को देख करके लग रहा है कि हर बच्चों में ये गुण होना चाहिए, सुबह उठ करके अपना तैयार होने का, दिनचर्या में अच्छे से लगने का। बात व्यवहार इन लोगों का बहुत अच्छा है। एक संत के कहा जाता है कि 12 साल संत के साथ रहने पे उनकी एक रहनी सीखने का मौका मिलता है। तो इनका तो बचपन ही अपने में संतों के साथ ही बीत रहा है। इनका बहुत ही अच्छा हम लोगों को संस्कार लगा यहाँ के बच्चों का। बाकी मैं आज मेरा मन हो रहा है कि एक शब्द प्रकाश का भजन है, जिसको हमारे सद्गुरु, हमारे बड़े स्वामी जी उस परमात्मिक दर्शन को करने के बाद जो उनको दिल में अनुभव हुआ, और जब वह दीपक लेकर के और परमात्मा सद्गुरु के सामने खड़े होते हैं, और जब उस अलौकिक छवि को देखते हैं तो शर्मा जाते हैं, लजा जाते हैं, और लिखते हैं, उस छवि का वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, आप तो अनंत हैं, आपकी तो कोई सीमा नहीं है कि कितना बड़ा आपका स्वरूप है। आपके तो रोम रोम से करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा
प्रकाशित हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु और महेश और सृष्टियां प्रकट हो रही हैं, लय हो रही हैं, प्रलय हो रही हैं, उदय हो रही हैं। मैं किस दीपक को लेकर के आपको दिखाऊं और किस मुख से बंधन करूं, किस स्वर से आपको ध्याऊं, किस ध्यान से आपको ध्याऊं और किस हाथ से मैं आपको कर वध हूं, ऐसा उनके मन में विचार आता है और वही भाव लिखते हैं मेरे सदगुरु। कहते हैं मेरे प्रभु कि भगवन शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। भगवन शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। भगवन शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। कैसे आराधूं तो ही प्रभु जानिए जन मोही। कैसे आराधूं तो ही प्रभु जानिए जन मोही। चंदन चढ़ाऊं कैसे सिर व्यक्त नाही ऐसे। चंदन चढ़ाऊं कैसे सिर व्यक्त नाही ऐसे। पुष्प माल देऊं जो ही उर कंठ नाही तो ही। पुष्प माल देऊं जो ही उर कंठ नाही तो ही। स्वर शब्द से तो ही ध्याऊं, स्वर शब्द से तो ही ध्याऊं। घड़ी शंख क्या बजाऊं, बाएं दाहिने बाएं दाहिने स्वामी तू ही। अर्ध ऊर्ध्व में हूँ तू ही। पीछे अग्रदेश तू ही, आड़ू देश जहाँ नाही। भगवन शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। किस देश हाथ लाऊं मैं फिर कहाँ नाऊं। भगवन शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। सदा फल आस तेरा, सदा फल आस तेरा। प्रभु ले हूँ सुधि मेरा। भगवन
शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। उस अनंत की ऐसी शोभा है जिसके आगे मेरे सद्गुरु नतमस्तक हो करके और शब्द विहीन हो जाते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, आपकी तो छवि इतनी निराली है, इतनी बड़ी है, जिसके आगे मेरी बुद्धि और मेरा स्वर, मेरी वाणी चुप हो जा रही है। इतना बृहद और इतना सुंदर आपका रूप है, आपकी छवि है प्रभु, जिसके आगे करोड़ों करोड़ों सूर्य भी फीके पड़ जा रहे हैं। ऐसी दिव्य ज्योति है आपकी। तो ऐसे उस अनंत की महिमा है। और जैसा कि मेरे स्वामी जी लिखते हैं कि चार भुजा के भजन में लाग रहे सब पंथ, कबीरा वाको सुमिरता जाकी भुजा अनंत। तो हमारी जो पूजा है वह अनंत पूजाओं की है। और संसार के सभी लोग जो विहंगम योगी नहीं है, कहीं न कहीं से वह चार भुजा के भजन में ही फंसे हुए हैं। जरूरत है आप अगर मनुष्य तन में आ गए हैं तो उस अनंत की सत्ता को समझने की, सद्गुरु के उस महान विहंगम योग से जुड़ने की और सद्गुरु के नियम आज्ञा में रहने की, क्योंकि यह हमारा परम सौभाग्य है जो सद्गुरु का ज्ञान मिल गया है। कोई इसका जवाब नहीं है कि उस प्रभु ने कितना हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर कृपा किए हैं, जो इतने जनों में और हम सद्गुरु को पहचान लिए हैं, सद्गुरु के सत्संग में जा रहे हैं, सद्गुरु की सेवा में रह रहे हैं। यह हमारे जीव का परम सौभाग्य है। अब जरूरत है हमें यहाँ उमराह में सब संतों को आने की। यहाँ की छवि ही निराली है और उस छवि से अपने आप को कृतकृत्य करने की, अपने आप को सजाने की और अपने आप को एक एनर्जी से, एक शक्ति को बढ़ाने की, जिस शक्ति से हम स्वामी जी के चरणों में लगे रहें और उनका बंधन अर्चन करते रहें। तो आज हमारा सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग उमराह आइए और स्वामी जी के सत्संग से अपनी आत्मा को कृत्य करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को सद्गुरु चरणों में विराम करते हुए आप सभी संतों के लिए स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सभी संतों को अपने सद्गुरु सहज भक्ति को प्रदान करके हमें अपने चरणों में लगाए रखिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।